बाद दौरा हदीस से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म मोहम्मद आज़म साहब की खिदमत में अर्ज़ गुज़ार हूँ। माइक पर तशरीफ़ लाएँ और आप हज़रात के सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुरब्बी के उन्वान पर अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुबारक हो ज़माने को ख़त्मुल मुरसलीन आया, सहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। खलीक आया, करीम आया, रऊफ़ आया, रहीम आया। कहा कुरान ने जिसको साहिबे खुल्के अज़ीम आया। वो आया जो मुरब्बी है जहाँ में दीन फितरत का, सरापाए मुरब्बी बनकर साहिबो इल्मो इरफान आया। मेरे वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, सदे जलसा, मेरे ज़ी वक़ार तलबा साथियों, आज की बज़म में जिस मौजू को लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुरब्बी के उन्वान से मुअन्वन है। सामीन ज़ी वक़ार, कोई भी कौम, किसी भी मुल्क व मिल्लत के अफराद उस वक्त तक कामयाबी की मनाज़िल तक रसाई नहीं पा सकते जब तक उनके पास इल्म की दौलत की फरावानी न हो, उस कौम के पास कोई मुशफ़िक़ व मुखलिस व मुरब्बी उस्ताद मौजूद न हो। चुनाचे अगर हम गौर करें, तारीख़ के जरकों में जा कर देखें तो हमें पता चलेगा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल पूरी इंसानियत बिलउमूम और अहले अरब बिलखुसूस इल्म व अमल की दौलत से महरूम थे। उस दौर और ज़माने में इल्म की किल्लत और जहालत के दरिया रवां दवां थे। जहालत ने उनकी अक्लों को नकारा और सीरत को मसख कर दिया था। नफ्स परस्ती में वो लोग जानवरों से दो चंद कदम आगे बढ़ चुके थे, गोया कि वो इंसान की शक्ल में चलते फिरते जानवर लगते थे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुरब्बी की आमद हुई तो खुदावंदे कुदूस का फरमान आली शाह सुनाया, हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। ए दुनिया के लोगों, अल्लाह ने मुझे चार कामों के लिए मबूस फरमाया। यत्लू अलैहिम आयातिही, आयात कुरानिया लोगों को पढ़ पढ़ सुनाऊँ, व युज़क्कीहिम, लोगों का तज़किया करूँ, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, लोगों को किताब की तालीम दूँ, लोगों को हिकमत की तालीम दूँ। यकीनन लोग हैरान और मुतहय्यर होकर बोले होंगे, आप कैसे तालीम देंगे, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के पास जाकर इल्म हासिल तक नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान अतर से फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे सरापाए मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। फिर यह कहना कुरान और सुन्नत के कराइन से आपकी शख्सियत के मुअल्लिमाना करदार नुमाया होते हैं, बल्कि तारीख़ के औराक भी इस बात पर शाहिद हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे उलूम व मुआरिफ से नवाजा था कि हुनूज़ कोई आपका हमसर पैदा न हो सका। फिर रब्बे लम यज़ल का फरमान, व अल्लमक मा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसरो समानी के इल्म में उठ खड़े होते हैं। तौहीद का जाम गली गली कूचा कूचा जाने लगते हैं। दुश्मनों की मुखालफतों
के बावजूद, साजिशों के बावजूद, प्रेपोगंडों के बिछाए हुए जाल के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बयान की शास्तगी, ज़बान की बेपनाह सलाहियतों के साथ हिकमत अंगेज़ गुफ्तगू, बात करने में भी हलावत अंगेज़ उसलूब, दिल की नरमी, जज्बा और रहम करम के साथ कसरत मोहब्बत की बना पर लोगों को रफ्ता रफ्ता इल्म व अमल की दौलत से लौटाते हैं। एक वक्त वो है जब कोई करीब आने वाला न था, पास बैठने वाला कोई न था, बात सुनने वाला रूए ज़मीं पर कोई न था। फिर रब्बे लम यज़ल ने फजल फरमाया, रफ्ता रफ्ता लोगों को चुन चुन कर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहसीत मुरब्बी के पास बैठाया। आपने उन्हें उलूम व मारफ के जितने अबवाब थे हर बाब की तालीम दी, हर उन्वान की तालीम दी। चुनाचा पाक पैगम्बर ने अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम फरमाकर अखुवत भाईचारे की तालीम दी। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम फरमाकर तकवा और परहेजगारी की तालीम दी। ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाकी फरमाकर पड़ोसी के हुकूक की तालीम दी। ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन नास फरमाकर पूरी इंसानियत से बिला किसी तफरीक और तखसीस रहम करने की तालीम दी। ला यदखुलुल जन्नत काते फरमाकर माशरे में रहने के उसूल और ज़वाबित बताए। अल जन्नत तहत ज़िलाल सुयूफ फरमाकर जिहाद की फजीलत और मकाम को बयान किया। अल जन्नत तहत अक़दामुल उम्मत फरमाकर माओ के मकाम को उजागर किया। अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुल यौमल क़ियामा फरमाकर जालिम का हाथ रोककर मजलूम की मदद करने की तालीम दी। अल मजालिस बिल अमा फरमाकर मजालिस के आदाब फरमाए। जी हाँ, पाक पैगम्बर ने अपने सहाबा को बैठने वाले अपने पास सहाबा को सदाकत की तालीम दी, सखावत की तालीम दी, शुजाअत की तालीम दी, सियासत का इल्म सिखाया, तफसीर का इल्म सिखाया, फ़िक़्ह का इल्म सिखाया, अपने सहाबा को आदाब ज़िंदगी सिखाई, अखलाक के असबाक पढ़ाए, तसव्वुफ़ व सलूक के रास्ते तय करवाए, ज़िक्र और अज़कार के फ़ज़ाइल बताए, नवाफ़िल और फ़राइज़ की अहमियत बताई। जी हाँ, अपने सहाबा को हर किस्म के उलूम व फ़नून सिखाए। आपकी तरबियत की वजह से अबू बकर सिद्दीक जैसे सच्चे ईमानदार वफादार जानिसार लोग तैयार हुए। हज़रत उमर फारूक जैसे न डर बेखौफ बेबाक जुर्रतमंद आदल हुक्मरां पैदा हुए। हज़रत उस्मान गनी जैसे सच्चे बाहया जाम शहादत नोश करने वाले लोग पैदा हुए। हज़रत अली जैसे फातह कवि बहादुर न डर मैदान में अमल में उतरे। चुनाचा आपकी तरबियत की वजह से पूरी जमात सहाबा में एक एक फर्द ऐसा तैयार हुआ कि उसूलीन को यह कहना पड़ा कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई एक मौजज़ा भी उम्मत को दिखाने के लिए न होता तो आपके नबूवत के असबात के लिए सहाबा इकराम का वजूद ही बतौर मौजज़ा काफ़ी था। फिर मैं क्यों ना कहूँ, कांटे से भी ख़राब है वो गुल जिसमें बू न हो, वेरां की मिसाल है वो दिल जिसमें तू न हो। गुम हो जाए वो ज़बां जिसमें तेरी गुफ्तगू न हो, जल जाए वो दिल जिसमें तेरी जुस्तजू न हो। माली ने